हेलो फ्रेंड्स, F4 थाईलैंड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो बाकी स्टूडेंट जब गोरिया ने थाइम को किक किया था तो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिए थे। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सभी भागते हैं। सभी स्टूडेंट गोरिया की इस हिम्मत से हैरान थे। बहुत से उसके खिलाफ थे और उसे बुली करना चाहते थे, लेकिन कुछ उसके सपोर्ट में भी थे। थाइम को किक करने वाला और टीचर से डांट खाने वाला वीडियो वायरल हो चुका था। गोरिया को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि कुछ स्टूडेंट उसके सपोर्ट में है कि गोरिया में बहुत हिम्मत है। एमजे, केविन और रेन एक पास बैठे होते हैं। एमजे कहता है कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, लेकिन केविन कहता है कि ये थाइम का मामला है और वो खुद इस बात को हैंडल कर लेगा। और देखना, बाकी स्टूडेंट उस स्टूपिड लड़की को छोड़ेंगे नहीं। एमजे कहता है कि थाइम से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तभी थाइम का मैसेज आता है जो कहता है कि आज मैं स्कूल देर से आऊंगा। गोरिया अपने घर से बाहर निकलती है स्कूल जाने के लिए। तभी रास्ते में उसे थाइम किडनैप करवा लेता है। गोरिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। उसका पूरी तरीके से मेकओवर होता है। उसे काफी एक्सपेंसिव चीजें पहनाई जाती हैं। थाइम गोरिया से कहता है कि इन सब में 5 मिलियन लग गए हैं। वो उसे कार की देता है और कहता है कि अब 10 मिलियन हो गए, अब तुम्हें बस से स्कूल नहीं जाना होगा। थाइम कहता है कि मैं तुम्हारे डेली रूटीन के बारे में सब जानता हूँ। इन महंगी चीजों के बदले में वो गोरिया से कहता है कि वो एक वीडियो बनाए जिसमें वो F4 से माफी मांगे और कहे कि उसने F4 के खिलाफ होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गोरिया कहती है कि ये तुम्हारे निगोशिएट करने का तरीका है, इस ढंग से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है। मुझसे माफी मांगने की बजाय उल्टा तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हो। थाइम कंफ्यूज्ड होता है कि इतनी महंगी चीजों के बाद भी ये लड़की ऐसे क्यों कह रही है। गोरिया कहती है कि तुम चाहे जितने पैसे लगा लो, मुझे नहीं खरीद सकते हो। गोरिया थाइम को किक मार कर वहाँ से भागती है। वो पूरे घर में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। अब उसका घर इतना बड़ा था कि उसे मेन डोर मिलता ही नहीं है। थाइम उसे पकड़ कर उसे माफी मांगने के लिए कहता है और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। और इसी बीच में वहाँ पर थाइम की मॉम आ जाती हैं। उनके आते ही माहौल काफी टेंस हो जाता है। वो गोरिया को फौरन वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती हैं। गोरिया कहती है कि इस घर में किसी को भी मैनर नहीं है। वो देखती है कि अभी भी कार की उसके पास ही है। वो थोड़ी सी टेम्प्ट तो होती है, लेकिन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती है। दूसरे दिन गोरिया देखती है कि स्कूल में उसके बारे में सभी स्टूडेंट काफी उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे गोरिया के डैड ने अपनी किडनी बेची थी, गोरिया ढेर सारे लड़कों से अफेयर कर रही थी, वो प्रेग्नेंट भी थी और उसने अबॉर्शन करवाया था। गोरिया एक बार फिर से छत पर जाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, जहाँ वो रेन से मिलती है। वो रेन से उस दिन उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। रेन उससे पूछता है कि अगर फ्रांस से कोई 5 बजे निकले तो थाईलैंड कितने बजे पहुंचेगा। गोरिया कहती है कि इसके लिए तो टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेन कहता है जाने दो। तो आगे गोरिया शॉप पे उसी टाइम को कैलकुलेट करती है और सोचती है कि 11 घंटे लगेंगे। तभी उसके पास कनिंग आती है और उसे टीज करती है कि रेन तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है। गोरिया से मिलने के लिए हना आती है। हना उससे माफी मांगती है कि जब उसको जरूरत थी तो वो डर के मारे उसे अपना साथ नहीं दी। गोरिया उससे नाराज नहीं होती है। दोनों साथ में दूध पीती हैं और पैचअप कर लेती हैं। इधर एमजे और केविन को गोरिया की किडनैपिंग वाली बात पता चलती है। एमजे थाइम के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि गोरिया तुम्हें इसके लिए अरेस्ट भी करवा सकती थी। वो थाइम को समझाता है कि अब भी देर नहीं हुई है, तुम रेड कार्ड वापस ले लो, लेकिन थाइम वहाँ से चला जाता है। इधर गोरिया रेन को देखती है जो मीरा के एड को देख रहा था। गोरिया रेन से कहती है कि फ्रांस से 5 बजे निकलने पे यहाँ पे 10 बजे पहुँचेंगे। वो पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, ये कितनी ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड है और एकदम परफेक्ट है। गोरिया के मुंह पे सोया मिल्क लगा हुआ था तो रेन उसे साफ करता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। गोरिया कहती है नहीं, तो रेन उसके क्लोज आके कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। थाइम ने ये सब देख लिया था। फिर वो गोरिया को हना के साथ भी देख लेता है। फिर क्या नेक्स्ट डे हना को भी रेड कार्ड मिल जाता है। वो सब उसे स्टेडियम ले जाते हैं। थाइम, एमजे और केविन भी वहाँ मौजूद थे। तो बुली करने वाला लड़का हना से कहता है कि अगर एक सुंदर लड़की के बाल सेव हो जाएं तो वो कैसी लगेगी। वो जबरदस्ती हना का बाल सेव करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोरिया आके उसे बचा लेती है। वो थाइम के ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम इसे मुझ पे निकालो ना। वहाँ सभी बच्चे देखो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं कहकर चिल्लाने लगते हैं और उनके ऊपर पेपर बॉल फेंकते हैं। थाइम कहता है कि ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन बदले में तुम अपने बाल शेव करो। गोरिया कहती है कि तुम सच में एक बिगड़े हुए रईस जादे हो। वो अपने बाल शेव करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही शेव करने जाती है तभी वहाँ पर रेन आता है और कहता है कि तुमने मेरे फ्रांस वाले क्वेश्चन का गलत जवाब दिया था, तुम्हारी वजह से मैं 1 घंटा लेट हो जाता। तो रेन की इस दखल अंदाजी से ही वहाँ सब कुछ शांत हो गया था। गोरिया बच गई थी क्योंकि थाइम वहाँ से चला जाता है। गोरिया देखती है कि स्कूल में ऑनलाइन और भी ज्यादा बच्चे उसके सपोर्ट में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, F4 थाईलैंड के एपिसोड 2 का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।